1 मई है। लॉकडाउन की सिचुएशन आप सभी लोग देख ही रहे हैं। आपकी क्लासें इस विद्यालय में, कोई भी कॉलेज होगा, जुलाई से पहले रन होने वाली नहीं है। जिस तरह हम अपने देश में नहीं, संपूर्ण विश्व में देख रहे हैं ये कोरोना वायरस के कारण कितनी ढेर सारी प्रॉब्लम हो रही है। इसके आधार पर पहले हम लोग कुछ बातें करते हैं, फिर उसके बाद जो है क्लासों की शुरुआत हम लोग कल से करेंगे या हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लासों के बारे में करेंगे। सबसे पहले हम कुछ ये लॉकडाउन के बारे में आपको बताते हैं। और अपनी बात की शुरुआत मैं एक छोटी सी कहानी से करता हूँ। और कहानी जो है ये एक तरीके की हकीकत घटना है, कहानी इसको आप नहीं कह सकते। 17वीं शताब्दी की शुरुआत जब हुई थी तो लगभग 1665 में जिस तरह आज प्लेग, जिस तरह आज कोरोना महामारी पूरे विश्व में व्याप्त है, वैसे उस समय इंग्लैंड में शहर है लंदन। लंदन में प्लेग महामारी बहुत ही प्रचुर मात्रा में फैली हुई थी। और हमारे पूरे वर्ल्ड का सेकंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक से बढ़कर के एक महान दिग्गज पढ़े हुए हैं। और भारत की अगर बात किया जाए तो वहीं पर अमर्त्य सेन जी, जो उनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, उस यूनिवर्सिटी से वो भी जुड़े हैं। और सबसे बड़े महान वैज्ञानिकों की अगर बात किया जाता है तो आप आइजैक न्यूटन का नाम सुना होगा। न्यूटन अगर ना होते तो गुरुत्वाकर्षण की खोज ना हुई होती। और आप लोग, एक छोटा बच्चा भी जानता है कि सेब के पेड़ से सेब गिरा, वहीं से गुरुत्वाकर्षण बल की खोज। उसी यूनिवर्सिटी में न्यूटन जी पढ़ते थे। और जब 1665 में लंदन में ये प्लेग महामारी फैली तो वहां से 200 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर था। और 200 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर था। लंदन को छोड़ करके, जैसे आज हम लोग इलाहाबाद, दिल्ली, कोटा, कानपुर से भाग करके अपने गृह जनपद, अपने गांव, अपने घर पहुंच रहे हैं, वैसे वो भी पहुंचे। उस महामारी में सब कुछ खत्म हो जा रहा था, जिस तरह आज कोरोना की भयावह स्थिति है। ये जो लॉकडाउन है, इसके 2 नजरिए हैं। पहला तो इसको हम सौभाग्य के रूप में लिख सकते हैं और दूसरा दुर्भाग्य के रूप में। अगर आप किसी भी चीज को दुर्भाग्य के रूप में लेंगे तो आपको प्रॉब्लम रहेगी। इसको सौभाग्य के रूप में लीजिए। ये लॉकडाउन हमारी सरकार के द्वारा कहा जा रहा है स्टे होम सेव लाइफ, मतलब आप घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। अब घर में रहना है, अकेले रहना है, या जो आदमी अपने परिवार के साथ रह रहा है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। अकेले में रहने से आदमी को एकांत मिलता है और एकांत में वो बाह्य दुनिया को छोड़ करके अपनी आंतरिक दुनिया के बारे में सोचता, समझता, विचारता है। न्यूटन जब वहां से चले 1665 में, तो अपने घर में, अपने एकांत कमरे में उन्होंने जो उस समय वो रिसर्च कर रहे थे, अपने उस रिसर्च को और ज़्यादा डीपली करके कैलकुलस की शुरुआत, जो इंटर में आप लोग कैलकुलस सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसकी शुरुआत की देन आइजैक न्यूटन की ही थी। दूसरी घटना हम उन्हीं की बताते हैं, जिस कमरे में बैठ करके बगल में सेब के बाग से उन्होंने पेड़ से गिरते हुए सेब को देखा था, उसी जगह पर उन्होंने छोटे से छिद्र से प्रकाश की किरणों को निकलने के लिए, आप प्रकाश से जब चैप्टर आप फिजिक्स में पढ़ते हो तो वहाँ प्रकाश किरणों का परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, ये सब चीजें पढ़ते हैं। तो उसका भी जो ऑप्टिकल की खोज की गई, उसका भी सिचुएशन वहीं से क्रिएट की गई। एकांत की बातें और बात किया जाए, 20वीं शताब्दी में एक महान क्रांतिकारी थे अरविंद घोष जी। अरविंद घोष जी 1908 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय बड़े उग्र स्वभाव के थे। और उनको जब अंग्रेजों ने पकड़ा और 1 साल के लिए उनको
उस समय की लैंग्वेज में काला पानी बोला जाता था, जो अंडमान निकोबार की जेलें हुआ करती थी। वहां पर एक कैदी के लिए एक कोठरी हुआ करती थी, और एक कैदी के लिए जो एक कोठरी हुआ करती थी, उस एक कोठरी में सिर्फ एक छोटा सा छिद्र होता था, और छिद्र से सूर्य की किरण अकेले दिखाई पड़ती थी। उस एकांत के समय का वो भी यूज करके बहुत बड़े दार्शनिक बने, जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं उनके दर्शन शास्त्रों का। यहाँ पर हमें पूरी कहानी बताने का मतलब नहीं था, हमारा ये मतलब सिर्फ ये है कि ये जो हमें लॉकडाउन का समय मिला है, इसमें हम अगर ये सोचेंगे कि हमें बस एंजॉय करके ख़त्म कर देना है, तो हम अगर एकेडमिक स्तर की बातें कर रहे हैं, जैसे आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए अगर देखा जाए तो पूरा 1 महीने की पढ़ाई का लॉस हो गया। जैसा कि हम लोग विभिन्न इंटर कॉलेजों में अध्यापक हैं, टीचर हैं, तो अप्रैल और मई के बीच में हम लोग 30% सिलेबस को अपने ख़त्म कर देते थे। लेकिन आज ये है कि ना बच्चों के पास कॉपी है, न किताब है, न उनको सिलेबस के बारे में पता है, क्लासों की दूर दूर तक कोई बात ही नहीं है। उसके आधार पर आप लोगों के बहुत ढेर सारे फ़ोन कॉल आए कि सर कैसे क्या किया जाए। उसके आधार पर आप लोगों के लिए थोड़ा ये ऑनलाइन माध्यम से क्लासों की हम शुरुआत कर रहे हैं। जैसे यूपी बोर्ड, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम की अगर बात किया जाए तो पहले 2 पेपर हुआ करते थे। अब एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस को फॉलो हम लोग कर रहे हैं, और जिसके आधार पर यूपी बोर्ड भी अपने सिलेबस को सीबीएसई के पैटर्न पर एनसीईआरटी बेस्ड सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, किसी भी चीज को जानने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों का ये होना चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पेपर का पैटर्न क्या है, कैसे है, उसमें कौन कौन से चैप्टर होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, हमें किस चैप्टर पर कितना समय देना है। ज़्यादातर विद्यालयों में अध्यापक भी यही कर देते हैं और बच्चे भी करते हैं कि वो स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर वो 4 महीने पढ़ाते हैं, और जब 2 महीने रह जाता है तो पता चलता है पूरी केमिस्ट्री को वो एकदम समाप्त कर देते हैं, और 3 महीने के अंदर उस बच्चे का सिर्फ 20 ही नंबर क्रिएट होता है। तो आपको अपनी पढ़ाई जो केमिस्ट्री की शुरुआत करनी है, केमिस्ट्री देखिए, साइंस में केमिस्ट्री को आप लोग सबसे कठिन विषय के रूप में जानते हो, लेकिन केमिस्ट्री से आसान कोई विषय नहीं होता है। इसको आपको समझने की जरूरत है, और जो भी आप पढ़िए उसको आप दैनिक जीवन में अगर उपयोग करेंगे, मतलब ये हमारे डेली लाइफ में कहाँ इसका यूज होता है, अगर आप बिहेवियर नॉलेज बेस्ड स्टडी करेंगे तो केमिस्ट्री बिल्कुल भी कठिन नहीं है, और ये हंसते खेलते पूरा विषय आपको आ जाएगा, और आपके 95+ नंबर आएंगे। इससे आप दोस्ती करिए, इससे आप दूर मत भागिए। हम आपको आपका सिलेबस आज पहले दिन स्टार्ट करते हैं, और सिलेबस के आधार पर कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है इसको बताया जाता है। और जब आप अपनी पढ़ाई कीजिएगा तो आप चैप्टर वाइज मत पढ़िएगा, ये हमारा मेन राय है, आप नंबर वाइज पढ़ाई कीजिए। ऐसा ना हो कि किसी चैप्टर से सिर्फ 3 नंबर का क्वेश्चन आना है, और उस चैप्टर को पता चले हम लोग 1.5 महीने उसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, और 6 नंबर का प्रश्न जिस चैप्टर से आना है और उसके लिए सिर्फ हम 5 दिन भी नहीं दे पा रहे हैं। तो हमें ज़्यादा नंबर के चैप्टरों को पहले देखना है, कम नंबर के चैप्टरों को हमको बाद में देखना है, क्योंकि हमारे पास समय कम है। आपकी क्लासें जुलाई से शुरू हो रही हैं, और एग्जाम जो है फरवरी मार्च में ही होना है। अभी तो पता चल रहा है कि सिलेबस कम किया जाएगा, लेकिन सिलेबस वगैरह कुछ भी कम होने वाला नहीं है, क्योंकि 12 एक ऐसी क्लास होती है, ये बेस्ड होता है इंजीनियरिंग सेक्टर के एंट्रेंस एग्जामों का और मेडिकल सेक्टर के एग्जामों का, तो इसमें किसी चैप्टर को कम नहीं किया जा सकता है। और बल्कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके सिलेबस के आधार पर ये देखने में आप देखिए 1 से लेकर के 16 तक चैप्टर है। अब रियल में बताया, जब हम लोग पढ़ते थे तो आज जो ये आप देखते होंगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, आप इसको देख करके बड़े खुश हो रहे हैं,
कि ये तो देखने में सर एक ही चैप्टर लग रहा है, लेकिन बेटा जब हम लोग पढ़ते थे ना तो एल्डिहाइड अलग चैप्टर होता था, कीटोन अलग चैप्टर होता था, कार्बोक्सिलिक अलग चैप्टर होता था। देखने के लिए हो गया कि एक चैप्टर है, लेकिन जब आप इसको पढ़ने लगेंगे ना तो ये 3 चैप्टर है। इसी प्रकार एक चैप्टर आपको मिलता है पृष्ठ रसायन, अंग्रेजी में सरफेस केमिस्ट्री बोला जाता है। सरफेस केमिस्ट्री नाम एक चैप्टर है। इसमें कोलाइड अवस्था, उत्प्रेरण, पुरानी किताब उठाइए 2 चैप्टर। तो यहाँ पर हम कुछ शुरुआत करते हैं, और अच्छा ये आप लोगों के लिए होगा कि जब आप मेरे वीडियो को देखिए तो उस समय आप कॉपी और पेन ले करके बैठिए, और कॉपी पेन जब ले करके आप बैठेंगे तो आप अपनी नोट्स मेरे वीडियो को देख करके खुद से बनाइए। और हम कोशिश करेंगे कि इन चैनलों के डिस्क्रिप्शन में हम अपनी नोट्स भी प्रोवाइड कर दें। हालांकि इस समय मैं गांव में हूँ, यहाँ नेटवर्किंग प्रॉब्लम ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जितना हमसे हो सकेगा हम आप लोगों के लिए प्रयत्न करेंगे। लेकिन आप भी अपना कुछ वर्क कीजिए, कॉपी पेन के साथ खुद नोट्स बनाइए, और जो भी आपकी चीज़ें समझ में कम आएंगी इन यूट्यूब चैनलों के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, और उन क्वेश्चनों का आंसर हम अगली क्लास में आपका देंगे। अब हम सिलेबस की बात करते हैं, आते हैं टॉपिक पर। रसायन विज्ञान का मैं टीचर हूँ, केमिस्ट्री एक्सपर्ट, और ये क्लास 12 का मैं सिलेबस लिख दिया हूँ। मैंने अभी आपको बताया था कि लिखित परीक्षा, रिटन एग्जाम सिर्फ अब एक पेपर होने वाला है, और एक पेपर जो ये होगा ये 70 नंबर का होगा, और ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम ये 30 नंबर का है। तो आप 70 + 30 लेकर के ये हो गया 100 नंबर। अभी आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जिस विद्यालय में, जिस कॉलेज में आप पढ़ते होंगे, वहां पर जब विद्यालय खुलेगा तो प्रैक्टिकल आपको कराए जाएंगे, उसके आधार पे आप फाइल वगैरह बनाएंगे। लेकिन ये मई और जून के महीने में, आज 1 मई है, अप्रैल गया, लेकिन मई और जून, अप्रैल का पूरा कोटा आपको जून में पूरा करना है, और आज से ही अपनी क्लास की शुरुआत कर देनी है। और हम लोग अगर नेटवर्क साथ दिया तो दिन भर में हम लोग 2-3 वीडियो को अपलोड करते हुए आपके सिलेबस को काफी जल्दी पूरा कराने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। थोड़ा सिलेबस बता देते हैं। सिलेबस बताने के बाद हर चैप्टर से टॉपिक बता देते हैं, बेटा ये चीजें इस चैप्टर में मिलेंगी, तो आपको थोड़ा दिमाग में ये बन जाएगा कि हमें क्या कैसे पढ़ना है। ठोस अवस्था पहला चैप्टर है, मात्र 3 नंबर का प्रश्न आएगा, सिर्फ 3 नंबर। तो इस चैप्टर में ज्यादा हमें अभी तुरंत से ही नहीं परेशान होना है। पहले उन चैप्टरों को देखा जाए जो अच्छे नंबर हमको देते हैं, जिससे क्वेश्चन 100% फिक्स है। और ये नंबर का क्लासिफिकेशन जरूर आप नोट कर लीजिएगा, इसी नंबर के आधार पर पढ़ना है। अगर आपको टीचर कोई बहकावे में लाए कि नहीं बेटा बस इस चैप्टर से कुछ आगे नहीं है, तो जान लीजिए सीधा आपको बेवकूफ बनाता है। आप यूपी बोर्ड का किसी भी सेट का पेपर उठा करके देख लीजिए, हर चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका क्लासिफिकेशन बिल्कुल ऐसे ही होता है। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। गैस के बारे में कक्षा 11 में आपने पढ़ा था बायल नियम, चार्ल्स नियम, आदर्श गैस समीकरण, गैस समीकरण। यहाँ पर ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसी में आपको क्रिस्टल मिलेगा, जालक मिलेगा, 3 डायमेंशियल त्रिविमीय ये क्या होता है,